हेलो। एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका एलआर मोबिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए कक्षा 12 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया प्रायिकता, जिसमें आज हम 13.1 को रीड करने वाले हैं। इससे पहले हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता ये हमने पढ़ा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रायिकता E बटे F यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी घटना E की प्रायिकता यदि घटना F पहले से घटित हो चुकी है तो इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला रटे नहीं, याद नहीं रखें तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि सर ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता आ जाएगा यानी E इंटरसेक्शन F बटे नीचे आ जाएगा P F यानी नीचे वाला ही आ जाएगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला कक्षा 11 का हमको याद रखना ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी घटना A या घटना B की प्रायिकता बराबर घटना A की प्रायिकता प्लस घटना B की प्रायिकता माइनस घटना A तथा B की प्रायिकता। इंटरसेक्शन मतलब तथा और यूनियन यानी अथवा, अथवा या और OR वाला। तो ये अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज यहाँ पर होने वाला है। मात्र दो फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला था वो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन कक्षा 11 में चलता है, लेकिन ये तो कक्षा 12 का है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। तो इन्हीं चीजों को अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ गो टू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी बुक में से लेते हैं अपन, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं साहब। अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड भी कुछ दिनों में आ जाएगा। और कई बच्चे बोल रहे थे सर फिजिक्स की क्लास भी लगाइए, तो बिल्कुल आपकी फिजिक्स की क्लास भी लगवा दूंगा, केमिस्ट्री की क्लास भी लगवा दूंगा, लेकिन आपका प्यार थोड़ा सा बनाए रखिए तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी है क्लासेस लगने की। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि घटना E और F इस प्रकार की घटना है कि P का मान जो दे रखा है, बुक लेके बैठे भाई बच्चे, P का मान कितना दे रखा है 0.6 और PF का मान कितना दे रखा है अपन को 0.3। PF का मान कितना दे रखा है 0.3 और P E इंटरसेक्शन F का जो मान दे रखा है, इंटरसेक्शन का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.2। तो आपसे दो चीजें पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इवेंट हैपेंड, एक तो ये निकालना है, और एक पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलवेज हैपेंड। ये दो मान आपको निकालने सर। तो PE पहले तो इसका मान निकाले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे F। इसका क्या फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और बटे नीचे आएगा नीचे वाला इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसमें मान रखते हैं अपन, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना आएगा 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मान कितना आएगा 0.3। जो कि कक्षा 12 में पढ़ रहे हो तो पॉइंट वाली नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 2/3। इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 2/3। ये बच्चे बोल रहे थे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब बिल्कुल आवाज क्लियर आएगी क्योंकि मैंने माइक्रोफोन भी लगा लिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F बटे E दूसरा निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बटे E। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा कंडीशनल का कि ऊपर तो क्या आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे आ जाएगा PE, यानी ऊपर तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो E इंटरसेक्शन F की जगह F इंटरसेक्शन E आना चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। E इंटरसेक्शन F कर लो चाहे F इंटरसेक्शन E कर लो, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं इंटरसेक्शन वाली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन B का मान कितना आएगा आपका 0.2 और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E का जो मान है वो कितना है, इसका मान है 0.6। तो वही बात है कि पॉइंट के बाद में जो अंक है वो सेम है, तो अंक आपके कट जाएंगे, अंक कट जाएंगे कितना आएगा वो पॉइंट कट जाएगी 2/6, तो आंसर कितना आएगा 1/3। तो आंसर कितना जाएगा 1/3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 13.1 प्रायिकता जिसका डर आपको बिल्कुल नहीं लगना, क्योंकि इससे इजी वे में बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा कि बिल्कुल आपके फिट बैठा के छोड़ोगे, मेरी गारंटी है।
तो पहला क्वेश्चन आपका है, प्लीज अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। पी ए बटे बी का मान, इसकी वैल्यू अपन को गिवन मतलब फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है तो पी बी का मान, पी बी, और पी बी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.5, और क्या दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.32। तो आपसे पूछा क्या गया है पी ए बटे बी, तो बिल्कुल ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एग्जांपल भी कराऊंगा, तो आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। पहले आपकी बुक के क्वेश्चन कर लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो बिल्कुल आपको उस लेवल का मैं जो अपन को कंटेंट देंगे जो आपने सोचा भी नहीं था, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत लेवल की क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है 0.5। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड ऐसे करेंगे, ये कितना आएगा 0.32 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.50। तो अगर दशमलव का अंक सेम हो जाते हैं तो दशमलव रिमूव मानी जाती है। कितना आएगा 32/50, 2 से काट दो कितना आएगा 16/25। तो ये है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो अगर आपको फिर भी समस्या आ जाए, एक बार देखने के बाद दोबारा देखे वीडियो को, समस्या आ जाए तो कमेंट्स में आप लिख लेना सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा क्लियर आपकी समस्या को कर दूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट नाउ एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, सॉरी बी बटे ए दे रखा है, बी बटे ए का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को 0.4। ये वैल्यू तो वो गिवन है, और क्या चीजें फाइंड आउट करनी है मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार सीख कर से लिख देता हूँ। एक तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक तो ये फाइंड आउट करना है। एक क्या फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, दूसरा ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक तीसरा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के अंदर 3 डाटा आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कोई टेंशन नहीं है, लिख लेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए कंडीशनल दिया हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की जगह क्या फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन, और बटे में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.4। तो पहला ही चल रहा है आपका, ये कौन सा सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन आपका पहले का है, ये पहले का सॉल्यूशन चल रहा है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दे रखा है 0.8 बराबर 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा कितना आएगा 8 × 32 0.32। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 0.32। दूसरा क्या निकालना आपको, दूसरा आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मान कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मान कितना आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी कितना आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया अभी 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 0.5। सेम सिनेरियो आपका बना,
तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी 0.32 अपॉन 0.50 यानी कितना आ गया 32 अपॉन 50 और काटेंगे तो कितना आएगा 16 अपॉन 25। तो सेकंड इक्वेशन का आंसर क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 16 अपॉन 25। थर्ड इसके अंदर क्या पूछा गया है थर्ड पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर तो इसका फॉर्मूला क्या है नीचे मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यही आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा। अगर यहां से अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो और मैं यहां नीचे लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यही आएगा कि नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला अभी इससे पहले लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 0.32। तो अगर इनको जोड़ के घटा दीजिए 8 × 13 1.3 इसमें से कितना घट जाएगा 0.32 इसका मतलब कितना आएगा आंसर 0.98। आपको जो आंसर आया वो कितना है 0.98। तो ये आपके आंसर आपके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक द स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट क्वेश्चन पर આપણે चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका मान ज्ञात प्रोवाइड नहीं ज्ञात ही करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है जबकि गिवन क्या है गिवन है कि 2 * पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 और PA/B A/B इसका जो मान है वो भी दे रखा अपन को 2/5। ध्यान दीजिए आपसे A यूनियन B का मान पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। आपको कुछ डाटा इसने दे भी रखे बेचारे ने ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब देखिए यहां से अब अपन को जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान तो डायरेक्ट 5/13 है प्रोबेबिलिटी बी का मान तो कितना है 5/13 ये तो क्लियर है साहब। और 2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान भी 5/13 क्योंकि तीनों के तीनों मान क्या दे रखे हैं बराबर। दूसरा क्या दे रखा है 2 * प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान भी कितना दे रखा है 5/13। तो यहां से किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5/2 नीचे आएगा 13 दूना 26। फिर अपने पास इंडिविजुअल वैल्यू हो गई पी ए की और पी बी की। पी ए बटे बी का मान हमारे पास में है तो उसको थोड़ा सा अपन लेते हैं। इसका मान अपन को दे रखा है 2/5 इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो पी ए बटे बी का क्या फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5। वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की तो बी की तो अपन को फाइंड आउट करनी है या नहीं है क्योंकि काम तो आएगा मुझे पता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो मान है वो कितना है आपका 5/13 बराबर 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर कितना है 2/5। फॉर्मूला क्या बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू है कितनी 5/13। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/13 यानी कैंसिल 2/13। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान निकला वो कितना आया 2/13। कितना आ गया
2/13। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूं कि क्या ये वैल्यू शो हो रही है बच्चों को, बिल्कुल हो रही है। 2/13। अब चूंकि अपन को निकालना क्या है इसके अंदर, अपन को निकालना है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी की मैं बात करता हूं तो इसका अगर मुझे मान निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। Probability of A union B representation by PA plus PB minus PA intersection B, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी का योग और इंटरसेक्शन वाला घट जाएगा। तो PA यूनियन B का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इसका जो मान आएगा वो आएगा PA, और PA का मान कितना है 5/26, PB यानी 5/13, और PA इंटरसेक्शन यानी 2/13। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 26, तो ये कितना आएगा आपका 5, ये कितना आएगा 10, और ये आपका आएगा 4। कितना आ गया आपका 5 में 4 गया 1, 11/26। तो पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 11/26। क्या आ गई 11/26। तो ठीक क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताएं, आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आगे और चलते हैं अपन थोड़ा सा, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज, थैंक यू। नोट्स बना लीजिए, कोरोना का कोई विश्वास नहीं है, नया वर्जन आ रहा है आपका ओमिक्रॉन, तो बिल्कुल आपकी क्लासें हो सकती है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो जाए, और एग्जाम दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोकेगी, क्योंकि एग्जाम तो आपकी लगेगी कि कितने साल प्रमोट करे जाएंगे वो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रखा है पीए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6/11, और आपको पीबी की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है आपको 5/11, और आपको पीए यूनियन बी का मान भी दे रखा है, इंडिविजुअल वैल्यू दे दी है 7/11। तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पहली बार ही निकलेगा यही। दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आपको, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आपको, पी ए स्लैश बी, ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। और तीसरा क्या मान ज्ञात करना अपन को, पी बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। डाटा के क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान भी आपके पास प्रोवाइडेड है। एक तो निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए स्लैश बी, बी स्लैश ए। तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट है हल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7/11। तो यहां से आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/11। होती कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। पी ए का जो मान है वो कितना है 6/11, पी बी का मान कितना है 5/11, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 7/11। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ट्रांसफर कर लो साइड, ये कितना जाएगा 11/11 माइनस 7/11 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पक्षांतर की इच्छा ना करें कक्षा 12 के कि कैसे हो गया, मैथमेटिशियन लेके बैठे हैं। तो ये आपका आएगा 11 एलसीएम, 11 माइनस 7 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा आपका 4/11 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी पहली वैल्यू आपकी डन हो गई 4/11, कितनी आई 4/11। दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, पी ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी। अब इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए बटे बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी
ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 4/11। इसकी जगह मैं ये लगा देता हूं डिवाइडेशन का साइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना 5/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना आ गया 4/11 इंटू 11 ऊपर नीचे 5, 11 से 11 कैंसिल 4/5 कितना आ गया 4/5। दूसरा क्या निकालना थर्ड वाला, ये सेकंड वाला आंसर आ गया। थर्ड वाला आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए फार्मूला क्या बनेगा वही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/11 डिवाइडेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 कितना आएगा 4/11 इज मल्टीप्लाई बाय 11/6, 11 से 11 कैंसिल 4/6 which 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a बराबर कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या होता है क्लियर होता है, तैयार होता है। तो आपके क्वेश्चन 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपका सॉल्यूशन दूसरे दिन हो जाएगा। तो अगर आपको फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर बिल्कुल हमारी जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों तक शेयर कीजिए। मेरा तो ये कहना है ताकि ये चैन सिस्टम बने और आपको और भी क्लासेस हम उपलब्ध करा सके, फिजिक्स की भी और बायोलॉजी की भी और केमिस्ट्री की भी। चैन सिस्टम आपको बनाना है, गलत चीजें हम आपको दे नहीं रहे, आपको सिर्फ एजुकेशन ही प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आगे भी आपको अगर क्वालिटी एजुकेशन फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए और बायोलॉजी की चाहिए तो प्लीज इस चैन सिस्टम को आप बढ़ाइए और आप भी फायदे में थोड़ा सा आपको ताकि बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तीन बार उछाला जाता है। आराम से पढ़े, आराम से, बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि मैं बैठा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको PE/F निकालना है हर कंडीशन में। हर कंडीशन में क्या याद करना है PE/F का मान क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। हर कंडीशन में आपको PE/F का मान फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मेंशन है। पहला क्वेश्चन है कि E का मतलब क्या है, E का मतलब है तीसरी उछाल पर चित्त। तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए चित्त। और इसी में F का मतलब बता रखा है, F का मतलब बता रखा है पहली दोनों उछालों पर चित्त। उछालों में चित्त। इसका दूसरा क्वेश्चन है E न्यूनतम 2 चित्त। E के बारे में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि E किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है न्यूनतम 2 चित्त की। न्यूनतम 2 चित्त, चित्त यानी हेड। और F जिस घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम क्या है, F है अधिकतम 2 चित्त। और तीसरी जो आप फाइंड आउट करने उसके अंदर E दे रखा है अधिकतम 2 पट। पटेंटल। और F का मतलब जो दे रखा है वो है न्यूनतम 1 फुट। 1 फुट 10। वैसे तो कक्षा 10 पास आउट है हम लोग, तो चित्त का मतलब तो हेड और पट का मतलब 10। सबसे पहले अब की बार आपको कोई सैंपल स्पेस नहीं दिया तो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। और सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन की अपन बात करें, इतना तो सभी बच्चे जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस बन जाएगा या तो आपका आएगा H H H, यानी पहली उछाल में भी हेड
दूसरी उछाल में भी हेड और तीसरी उछाल में भी हेड। यहां आपका आएगा HHT, यानी पहली उछाल में हेड, दूसरी उछाल में हेड और तीसरी में टेल। यहां आपका आएगा HTH, यानी पहली में हेड, दूसरी में टेल, तीसरे में हेड। यहां आपका आएगा THH। या क्या आएगा TTT, TTH, THT और HTT। ये आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ा सा इधर आ नहीं रहा था तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेट के रूप में लिख देता हूँ। इसको आपको समझा दिया मैंने, तो मैं लिख रहा हूँ वापिस HHH, सेट के रूप में अपन लिखेंगे HHT। इधर वहां जाएगा, मैं थोड़ा इसको छोटा लिख रहा हूँ HTH THH। या क्या आएगा TTT THT, या अपन करते हैं TTH THT और HT और T। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया है। शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लेता हूँ कि इधर तक दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो एक सिक्के को अगर अपन 3 बार उछाल दे तो आपको या तो हेड 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 या हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ये आपका आ सकता है। तरीका याद मैं बता देता हूँ। एक बार आप तीनों बार H लिख दीजिए और फिर आप एक एक H को रिप्लेस करना। तो पहली बार H को रिप्लेस किया T से, फिर दूसरी बार H को रिप्लेस किया T से, और फिर तीसरे H को रिप्लेस किया T से। 4 तो ये हो गए। फिर आप तीनों बार T लिखिए, T T T। फिर इसको एक बार तो हेड से रिप्लेस किया, फिर दूसरे वाले को हेड से रिप्लेस किया, फिर तीसरे वाले को हेड से रिप्लेस किया। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आ गए आपके, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बराबर 8। बेटा पहले बोला था, पहले क्लास ली थी, सैंपल स्पेस ध्यान रखना है, तो वही सैंपल स्पेस अब आपका काम आएगा। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपन लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको ई का जो मतलब है वो क्या कह रहा है, ई का मतलब है कि तीसरी उछाल में चित होना चाहिए। ई का मतलब ये है कि तीसरी उछाल में तो चित होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो लेकिन तीसरी उछाल में तो चित होना ही चाहिए। बाकी में आए या ना आए हमको उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमको तीसरी उछाल में क्या आना चाहिए, चित। तो तीसरी उछाल में चित एक तो इसमें आ रहा है, देख लीजिए भाई, पहले दौर में आ रहा होगा लेकिन उसको तीसरी में चाहिए। तीसरी में है कि नहीं है? बाकी इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें आ रहा है, हाँ जी। इसमें आ रहा है तीसरे में, हाँ जी। इसमें आ रहा है, नहीं इसमें भी नहीं आ रहा। तो आपके कितने फेवरेबल केस बन गए इसके अंदर, 4। एक तो क्या बन गया H H H, एक क्या बन गया आपका H T H, एक क्या बन गया T H H। 1 2 3 और 4, एक H H H H T H T H H और एक और है आपका 1 2 3 4, 1 2 3, एक और बचा अपना T T और H। तो ये तो आपका हो गया E। तो E हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E कितना हो गया आपका 1 2 3 4। समझ में नहीं आया तो बोल देना। दूसरी इवेंट क्या है, F घटना। अब F घटना क्या कहती है, पहली दोनों उछालों में चित होना चाहिए, तीसरे में कुछ भी आ। पहली 2 उछालों में क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए, हेड आना चाहिए। पहली 2 उछालों में चित इसमें भी है, पहली 2 उछालों में चित इसमें है कि नहीं है? इसमें भी है क्या, पहली दूसरी में चित है, इसमें पहली में लेकिन दूसरे में नहीं है। बस केवल 2 जिनमें पहली उछाल में क्या है, चित है, पहली और दूसरी में। पहली दोनों उछालों में यानी पहली में और दूसरी में। तो आपके फेवरेबल केस बन गए, तो H H H और एक बन गया आपका H H T। तो यानी N F का मान कितना हो गया आपके पास में 2। समझना। E कितने आपके 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E कितना है 4। F कितने H H H S S T, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F कितना है 2।
और नंबर ऑफ, अभी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है क्योंकि कंडीशनल में आपको इंटरसेक्शन भी चाहिए। ई अपॉन एफ के लिए कंडीशनल में आपको चाहिए, तो पी ई बटे एफ का मान कितना आएगा, पी ई बटे एफ का मतलब ई और एफ में जो कॉमन है वो आएंगे, नहीं तो ये आ जाएगा, और एक आपका बस एच एस क्यूज की तरह है नहीं, यानी ई इंटरसेक्शन में कह रहा हूं एक आ रहा है एच एच और एच, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान कितना आ रहा है आपका एक आ रहा है, कितना आ रहा है इसका मान एक आ रहा है। तो किसी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए यहां तक। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, ई क्या है तीसरी उछाल में चित आना चाहिए, एफ क्या है पहली दोनों उछालों में चित आना चाहिए, ई मैंने लिख दिया कि तीसरी उछाल में हेड आना चाहिए, और ये कह रहा है कि पहली दोनों उछालों में चित आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये आ गया। अब आपको ये जो मान निकलेगा उसके लिए पहले प्रायिकता तो निकालनी पड़ेगी, आपको क्या चाहिए, तो एक तो एफ की प्रायिकता चाहिए आपको नीचे वाले की, तो आपको पी एफ का मान क्या निकलेगा, पी एफ का मान कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। प्रायिकता का दूसरा लेक्चर देख लेना, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान होता है उस घटना के एलिमेंट बटे सैंपल स्पेस के एलिमेंट, यानी एफ पे कितने एलिमेंट थे आपके 2 और बटे कितने सैंपल स्पेस कितने थे 8, यानी इसका जो मान आया वो कितना आया 1/4, इसका जो मान आया कितना आया 1/4। और क्या चाहिए आपको, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, यानी प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी आएगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, सॉरी सैंपल स्पेस। घटना ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं 1 और सैंपल स्पेस में कितने हैं 8। अब आपके पास में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तैयार हो चुका है, आपको पता है अब कि अपन को मान किसका निकालना है, थोड़ा सा मैं यहां से इसको सेपरेट करता हूं कि मान किसका निकालना है, मान निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया था हमारा 1/8, ये तो वैल्यू होगी हमारी 1/8 डिवाइडेशन, ये डिवाइडेशन का चिन्ह लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कितना है 1/4, इसका जो मान आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो मान आएगा 1/8 into 4/1, यानी इसका मान आ गया कितना 1/2, कितना आपका आंसर आ गया 1/2, तो पहले का आंसर आपका आ गया 1/2। किसी को समस्या तो बता दीजिए, मैं रफ करने वाला हूं इसको, फिर बोर्ड अपना थोड़ा छोटा है इसलिए रफ करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत समझ थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो यार, फोन को थोड़ा सा लाइक कर दो, फोन में लाइक कीजिए और एक बटन शेयर का भी दबा के और अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर बजा दें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको प्राप्त हो सके। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है E बराबर न्यूनतम 2 चित और F अधिकतम 2 चित, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट, धन्यवाद। तो देखिए अब आगे अपन चलते हैं, सैंपल स्पेस को अपन मिटाना नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो सबके लिए सेम ही है। अगले में आपका जो ई है वो ई क्या कहता है कि न्यूनतम 2 चित, कम से कम 2 चित होने चाहिए, ज्यादा हो चलेंगे। न्यूनतम का मतलब जैसे मान लो आपसे कोई बच्चे आपके पापा कहते हैं कि यार कम से कम 80% तो चाहिए, तो कम से कम 80% का मतलब ये कि अच्छे से ज्यादा आएगा चल जाएगा, लेकिन कम से कम 80 का मतलब 80 से कम मत लाना। न्यूनतम का मतलब होता है उससे कम नहीं ले सकते, ज्यादा ले सकते हैं। न्यूनतम 2 चित का मतलब 2 चित से कम नहीं ले सकते, न्यूनतम है ये तो मान, ज्यादा ले सकते हो। तो न्यूनतम 2 चित का मतलब इसमें भी 2 चित है बिल्कुल, कम से कम इसमें तो 3 है, इसमें भी है 2 चित तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी है 2 चित तो ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी है 2 चित और बाद में नहीं है, एक है, किसी में है नहीं। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने आपके पास है 4। अगला क्या है अधिकतम 2 चित F, मैक्सिमम 2, ये कह रहा है अधिक से अधिक 2 चित, इसका मतलब क्या है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले ही हो ही मत। आपसे पापा ने बोला
कि बेटा अगर तेरे 80% आ गए ना, मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दूंगा। शायद आप खुश नहीं हो 100 रुपए से, फिर भी कि अगर बेटा तेरे 80% है तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब 100 से ज्यादा तो नहीं देने वाला, 90 दे सकता है, और हो सकता है 1 रुपए भी नहीं दे। यानी उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 100 दूंगा, इसका मतलब कम तो कितना भी दे सकता, चाहे दे भी नहीं हो। तो ऐप क्या है, अधिक से अधिक दो चित, तो दो चित से ज्यादा है उसको छोड़ देना है, तो दो चित से ज्यादा तो इसमें है, इसी को छोड़ो पहले तो, बाकी में एक में भी दो चित से ज्यादा नहीं है। दो चित बोला पटवाले से मतलब नहीं, इसमें तो एक भी नहीं बेचारे में, इसमें तो एक भी नहीं है। ध्यान देना, अधिकतम दो चित। अब कई बच्चे से इसमें क्यों लिया, इसमें तो एक भी नहीं है। अरे एक भी नहीं है तभी तो कह रहा हूं, दो चित से ज्यादा थोड़ी है, दो पट हैं ये, तीन तो पट हैं, टेल है, हेड नहीं। उसने कहा कि हेड दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें तो बेचारे में एक भी नहीं है। भाई इसमें हेड कितने हैं, दो, बोले दो तो चल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इसमें क्या है, दो दो, इसमें तो बेचारे के पास में एक भी हेड नहीं है। तो वो कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा दो चित होनी चाहिए, उसमें बोला कि मेरे पास तो एक भी नहीं है। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो आपके जो ऐसे फेवरेबल केस कितने होंगे, 7। एच एस टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी टी। तो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इवेंट, 7। कितने हो गए बेटा, 7। ये राउंड फिगर में हटा रहा हूं समझाने के लिए। अब चूंकि आपको कंडीशन में इन दोनों इंटरसेक्शन भी चाहिए ई और एफ का, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो एच एस टी मिल रहा है, एक एस टी एच मिल रहा है, और एक टी एच एच भी मिल रहा है। तो कितने कॉमन मिल गए, 3। एच एच टी एच टी एच टी एच एच, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया आपके पास में, ई इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3, कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। अभी तक मेरे लाल लालियो ये अवयवों की संख्या ज्ञात की, प्रायिकता नहीं ज्ञात की अपन ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी तो क्या चाहिए, ई बटे एफ, तो एक तो आपको एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो एक तो आपको। तो एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कक्षा 10 में क्या पढ़ते थे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम सैंपल स्पेस की तो है। तो एफ की कितने एलिमेंट है आपको, 7, और बटे कितने, 8। ये तो एफ की प्रायिकता आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ई बोल देता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप बोलोगे सर ई इंटरसेक्शन एफ, प्लीज मैं देखता हूं कि कैमरा ठीक जगह पे है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन में एफ में कितने एलिमेंट थे, 3, और बटे सैंपल स्पेस कितने थे, 8। अब अपने पास में बिल्कुल जो कच्चा माल था वो तैयार है, अपन निकाल सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो कितना आ जाएगा, सब ऊपर आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ और बटे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आएगा, अपने अभी से निकाला था, कितना आया था, 3/8, और डिवाइडेशन किसका करना है, एफ का, और एफ का कितना, 7/8। कक्षा आप कक्षा 12 के स्टूडेंट, इसलिए मैं आंसर लिखता हूं 3/7। कितना आंसर आ गया, 3/7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, मेरी गारंटी है, पूरी प्रायिकता को बिल्कुल जचा के समझाऊंगा। साथ में आपको देना पड़ेगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों तक, ताकि और बच्चों तक भी पहुंचे। आप तक पहुंच रहा है, इस थोड़े देर हमको और कमा लो, और बच्चों तक भी शेयर कीजिए जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ये लिंक बना ली, ये चैन बना लेता हूं, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस में अवेलेबल करा दूंगा, विद स्टूडियो अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन अभी आप इस बिल्कुल इस जो चल रहा है उसको शेयर कीजिए। अब इसके बाद में इसमें थर्ड क्वेश्चन रहेगा, एक इधर स्क्रीनशॉट, थर्ड क्या कह रहा है आपका,
कि जो एलिमेंट इवेंट ई है वो क्या कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 टैल पट इन टैल, कि 2 टैल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 टैल से ज्यादा अधिकतम 2 चित यानी 2 टैल से ज्यादा भाई इसमें ही है, बाकी एक में भी 2 टैल से ज्यादा नहीं है। इसमें तो बेचारे में है ही नहीं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें ज्यादा थे 3, इसलिए उसने कहा था अधिकतम 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे उसको मत लेना। तो इसके अंदर आप ई के अंदर क्या बन जाएंगे, एच 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 टी एच टी एच, ये तो कक्षा 10 की बात है, अधिकतम न्यूनतम तो टी एच एच टी टी एच टी एच टी और एच टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने आ गए भाई, 7 आ चुके हैं। सैंपल स्पेस में 8 है। नंबर ऑफ अब एफ जो इवेंट है, घटना एफ है, वो क्या करेगा, न्यूनतम एक पट पट इन टैल, कि एक से कम एक टैल तो आना चाहिए। कम से कम एक टैल का मतलब है कि इसमें एक टैल नहीं आ रहा तो ये नहीं लेंगे, एक टैल तो आना चाहिए। एक से ज्यादा आए चलेंगे, यानी बाकी सारे बच गए वो, जब एक टैल तो है ही, कम से कम एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो क्या बन गया आपके इवेंट, एच एस टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी टी। फिर वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने आ गए आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7। आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो यानी आपके पास में क्या आ जाएगा इसमें, एच एस टी। एच एस टी उसके अंदर है क्या, बिल्कुल है। एच टी एच है क्या, बिल्कुल है। टी एच एच है क्या, टी एच एच बिल्कुल है। टी 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 है क्या, नहीं टी 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 नहीं उसके अंदर। टी टी एच है क्या, है बिल्कुल। टी एच टी है क्या, बिल्कुल है। एच टी टी है क्या, बिल्कुल है। कितने के 1 2 3 4 5 6, यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या कहोगे सर, ऊपर तो आएगा, पहले मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी ये तो आएगा 6/8 3/4। और क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये आपका आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो ये आपको कितना आएगा, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है, तो एफ में कितने 7 और बटे 8, ये आपका आ गया। अब लास्ट आपको निकालना है इसके अंदर, यहां से मैं कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ, ये आएगा इंटरसेक्शन ऊपर तो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका जो मान आएगा वो आएगा, इंटरसेक्शन वाले का आंसर कितना आया था, 3/4 और ये डिवाइडेशन लगा दिया कितना, 7/8, 3/4 इज मल्टीप्लाई 8/7, तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 6/7। कितना आ गया आंसर, 6/7। आई थिंक विजुअल हो रहा होगा नीचे बच्चों, बिल्कुल विजुअल नीचे नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं। तो इसका जो मान आएगा वो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका मान आएगा 3/4 गुणा 7/8, यानी ये तो कितने बार कट जाएगा, 2 बार। कितना आ गया आंसर, 6/8। अब शायद विजुअल हो रहा होगा, अब शायद विजुअल हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं कैमरे के अंदर जैसे देख पा रहा हूँ विजुअल हो रहा है। तो आज हमने इस यूनिट के 6 क्वेश्चन किए हैं, आगे के जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मैं कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। गुड लक।